वेलकम फ्रेंड्स। 1 मिनट एडवाइज़र इज़ अ चैनल जो आपको वेरियस मार्केट कंडीशंस के बारे में बताता रहेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में बताता रहेगा अराउंड द ग्लोब विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज एंड उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस। आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग 3 से 4 मेजर पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ देम Q2, दैट इज़ अप्रैल मई जून एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। Q2 अप्रैल मई जून में कैसी फिजिकल कंडीशन रही है। Number 2, economies of US and UK. How are they performing with respect to coronavirus pandemic? और उनके Q2 में रिजल्ट्स कैसे रहे, उनका एनालिसिस। नंबर 3, इकोनॉमी रैंकिंग कैसी है ऑफ द proposed new economic scenario post coronavirus, that is for the projections of the year 2024, and also job data analysis or renter related analysis of US country, and also we will be discussing a minor portion of कि जो रिलीफ पैकेज वेरियस गवर्नमेंट्स ने दिए हुए हैं ऑफ अक्रॉस द ग्लोब, उसके क्या इफेक्ट्स हैं एंड थिंग्स पर्टेन टू दैट। सो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड काफ़ी इस पर रिसर्च लगा है इसको बनाने के लिए। सो डोंट मिस दिस आउट एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक में कुछ इन्फोग्राफिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इन्फोग्राफिक्स सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए हुए हैं। मैं सारे इन्फोग्राफिक्स के साथ आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ग्राफ्स के, चार्ट्स के। तो कुछ मेन Q2 के रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यूके इकोनॉमीज रैंक बाई एक्सक्रूशिएटिंग 20.4%, मतलब 20.4% की कमी आई है। कहाँ? यूके की इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन Q2 के लिए। इसके अलावा यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी 2.2% Q1 में श्रिंक कर चुकी थी, और सेकेंड क्वार्टर तो बहुत ही बुरा रहा। अप्रॉक्सीमेटली -20.4% श्रिंक हुई है। अगर आप 2008 से 2020 की चार्ट को देखें तो यहाँ पे 2009 के बाद एक कंटिन्यूअस ग्रीन जोन में था, कंटिन्यूअस ग्रीन जोन में। इसके बाद ये है Q1 और ये है Q2। Q2 में आप देख रहे हैं -20.4% की गिरावट आई है। इसके बाद देखते हैं ज़रा यूएस की इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है Q2 में। तो Q2 में यूएस की इकोनॉमी की भी हालत बुरी रहती है। -32.9% की गिरावट है Q2 के परफॉर्मेंस में। 1950 से अगर 2020 का हम लोग चार्ट देखें तो यहाँ पे ऐसी गिरावट कहीं पे नहीं है। एक 1960, एक 1980, एक 2010, ये 3 साल ही 10% या उससे कम रही है गिरावट। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा है ऑलमोस्ट 1950 के बाद कि किसी क्वार्टर में वहाँ की जीडीपी या अर्थव्यवस्था जो है -32.9% या उससे ज़्यादा गिर रही है। अब देखते हैं इसकी वजह क्या है। 23 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में पहली बार ऐसा Q2 ग्रोथ हुआ। अच्छा, मैं जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड बातें, ये सिर्फ Q2 कंपैरिजन है, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन नहीं है। तो आप ये आइडिया मत लगाइए कि एक ईयर टू ईयर कंपैरिजन है, बिकॉज ईयर टू ईयर कंपैरिजन एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होता है। Q2 कंपैरिजन बताता है कि कितनी जल्दी मूव कर रही हैं चीज़ें। Q2 ईयर ऑन ईयर इज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आप देखिए, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने क्या कहा है कि जीडीपी 32.9% गिरा है। क्यों भाई? क्योंकि ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक का इफेक्ट है, प्लस इस इकोनॉमी में डेथ, DEBT, डेथ जो है बढ़ता जा रहा है। अच्छा, हमारा सोर्स क्या है इस इन्फोग्राफिक का? यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। अब एक बहुत ख़ास बात जानते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन पूरे वर्ल्ड में कैसा हो रहा है, मतलब और सब कंट्रीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं एक्सेप्ट चाइना, जो कि अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। 11.5% Q2 on Q
सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ दिखाया इसने। साउथ कोरिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, ये सब क्वार्टर टू की जीडीपी जो है इन लोगों की इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ क्वार्टर 1 2 3 4 की जीडीपी के इतना परसेंट गिरा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे यूएस में तो आपने कहा -32% गिरा है, तो -32% कंपेयर टू क्वार्टर 1, -32% कंपेयर टू क्वार्टर 1, लेकिन यहाँ पे जो है -9.5% कंपेयर्ड ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। अगर हर क्वार्टर को एक एवरेज आउट करके हम उसको बेस मानते हैं तब। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? आप देख सकते हैं कि जर्मनी जो है उसने अनाउंस किया कि भाई उसकी जीडीपी ग्रोथ -10.1% है फॉर दी क्वार्टर 1 ऑफ 20। वहीं इटली, फ्रांस, कनाडा सबकी यही हालत है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो भी 6.5% के तकरीबन करीब क्वार्टर 1 में लुढ़की थी। हालांकि उसके बाद और सब वर्ल्ड फिगर्स में भी ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब देखते हैं कि बैंकरप्टिस का क्या चल रहा है। बैंकरप्टिस इंडिकेट करती हैं कि वहाँ की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इंडस्ट्री की। अगर आप देखें तो वहाँ 2020 में 424 कंपनियों ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है, जो कि 2010 के बाद सबसे अधिक फिगर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनियां वहाँ पे डूब रही हैं। और इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज की बातें ही कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि भाई वहाँ के हाउस होल्ड इनकम से क्या कहानी है। वहाँ के हाउस होल्ड इनकम से बता रही हैं कि बिटवीन 19 to 23% ऑफ पीपल हु आर ऑन रेंट मे बी एविक्टेड बाय द एंड ऑफ September 30। इसका मतलब वहाँ पे जो स्थिति है ऑफ जनरल पब्लिक हु ऑन रेंट हु आर एज अ टेनेंट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। आप देखिए यहाँ पे इंफोग्राफिक में चार्ट, ये पोर्शन ये शो कर रहा है वही 19 to 23 पीपल को। सोर्स इज ऑल्सो गिवन हियर, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है। रेंटल लोगों की कंडीशन जानने के बाद अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो कि एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है भाई कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट क्या हो रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में दुनिया की और कंट्रीज़ कैसे परफॉर्म कर रही हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं एज पर इकोनॉमिकल बेंचमार्क। और यहाँ हम लोग देखते हैं इस इन्फोग्राफिक में कि इन द ईयर 1992 क्या कंडीशन थी, इन द ईयर 2008 क्या कंडीशन थी, और 2024 में क्या प्रोजेक्शन है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्शंस दिए हैं फॉर द ईयर 2024 और पास्ट डेटा क्या रहा है 2008 और 1992 में। ये देखिए, यूएस की इकोनॉमी 1992 तक इवन 2008 तक टॉप में रही है, लेकिन 2024 में यूएस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी यहाँ पे सेकेंड रैंक पे प्रोजेक्ट की जा रही है। कहने का मतलब आफ्टर द कोरोना वायरस गेट्स ओवर वी विल सी अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वर्ल्ड ऑर्डर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पोजिशंस ऑफ द कंट्रीज़। इसमें देखिए इंडिया एक लेट एंट्री है। लेट एंट्री क्यों? क्योंकि 2008 तक इंडिया पिक्चर में कहीं नहीं था। इवन 1992 में आप देखिए इंडिया टॉप 10 इकनॉमीज़ में कहीं स्टैंड ही नहीं करता था, लेकिन 2008 के बाद चीज़ें यहाँ तेज़ी से सुधरी हैं और इंडिया अपने आप को टॉप 3 में आ गया है या आ जाएगा। जापान की कंडीशन वैसे बहुत ख़राब चल रही है। जापान में लास्ट 3 क्वार्टर से रिसेशन जैसी स्थिति बनी हुई है और वहाँ की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एवरी क्वार्टर। इंडोनेशिया, ये भी एक लेट एंट्री है। इंडोनेशिया भी 2008 या 1992 तक कहीं नहीं था, उसके बाद इसमें एक अचानक ग्रोथ हुआ है। अच्छा, जब मेजर कंडीशन क्यों इंडोनेशिया की इकनॉमी इतनी ज़बरदस्त बूम कर रही है, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग क्लास है, उसने
एक तरह से बोलिए तो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेशियोज एंड ऑल दिस ओवर द पास्ट ईयर्स। वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हुआ जिससे वहाँ का एक मिडिल क्लास उभर के आया है। ये मिडिल क्लास इंडोनेशिया की जीडीपी में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मे इट बी इन द एरिया ऑफ कोल माइनिंग या मे इट बी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि आप जानते हैं ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है और इंडोनेशिया इज़ बेसिकली डीलिंग विथ mining and agriculture related industry. However, India is a service oriented industry. Japan is more or less a closed economy in the sense कि they are सर्विस सेक्टर में भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, लेकिन उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं टू अदर कंट्रीज़। ये जितना अपना खुद बनाते हैं खुद कंज्यूम कर जाते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा रशिया इज़ देयर, रशिया हैज़ बीन डूइंग स्टेडली गुड। आप देखिए 2008 और 1992 में रशिया की पोजीशन सेम थी, अब वहाँ से रशिया जो है एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में लाइक चाइना मूव कर रहा है। लेकिन बुरी बात ये हो रही है कि जितनी यूरोप की इकनॉमीज़ थी, जो बड़ी इकनॉमीज़ थी 1992 2008 या उससे पहले, वो डिप्रिसिएट कर रही हैं। मे इट बी जर्मनी, मे इट बी यूके, मे इट बी फ्रांस। जर्मनी और यूके play a major role for the euro countries। अच्छा, ये प्रोजेक्शंस जो हैं या ये डेटा जो हैं ये वर्ल्ड बैंक एंड IMF से लिए गए हैं। मतलब आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी की GDP स्थिति है ऑफ वेरियस नेशंस वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। लेकिन ये मेजर बदलाव कब आया है? 2008 और 2024 के प्रोजेक्शन के बीच में। और सबसे बड़ा बदलाव क्या है? चाइना, US और इंडिया। Where India is a wild card entry, China has steadily made its position stronger और US जो है वो डिप्रिसिएट कर रहा है। अब जरा एक इसका और देखते हैं और कंट्रीज़ कैसा बिहेव कर रही हैं। जैसे फिलीपींस, मलेशिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलीपींस एंड मलेशिया दे आर ऑल्सो हैविंग देयर लेबर फोर्सेस ग्रो सिग्निफिकेंटली। इंडिया, इंडोनेशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी लेबर फोर्सेस काफ़ी एक्सप्लोड की हैं, इसलिए यहाँ मिडिल क्लास उभर के आया है जो कि कंज्यूम भी कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस भी कर रहा है। हेंस इज़ अ लार्ज कंट्रीब्यूशन इन GDP ऑफ दोज कंट्रीज़। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने प्रोजेक्शन किया हुआ है कि 2024 तक एशियन इकनॉमीज़ जो हैं वो यूरोपियन इकनॉमीज़ को ओवरटेक करेंगी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ GDP। एटलीस्ट टॉप 5 तो करेंगी ही करेंगी। अब चलते हैं आगे में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू है जॉबलेस क्लेम्स का। सारी जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो यही प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई जॉबलेस क्लेम्स आर डिक्रीजिंग इन US पोस्ट अप्रैल। इसका मतलब क्या होता है एंड व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो ठीक हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर या मंथ टू मंथ। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि ये रिडक्शन जो है अप्रैल के बाद से आ रहा है। ये रिडक्शन अप्रैल के बाद से आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए टिल मार्च एक लेवल के नीचे ही था ये जॉबलेस क्लेम्स, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल में ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट राइज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन्स इम्पोज हुई हैं या कोरोना वायरस का कहर बढ़ गया था, इसलिए जो है जॉबलेस क्लेम्स बढ़ गई थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। लेकिन वो स्टेडली रिड्यूस हो रहा है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ठीक हो गई हैं। क्यों ठीक नहीं हुई हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो हैं, नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इज स्टिल वेल अबव 25 मिलियन एंड दिस शोज ओनली अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अगर आपने देखा जिस तरह कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं US में, इफ़ बैंकरप्सी इंक्रीजेस दिस नंबर इज़ फर्दर गोइंग टू गो अप एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वहाँ पे प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं US में। अभी US की इकनॉमी या US का डाउ जोन्स वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स है, वहाँ पे डाउ जोन्स US में रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की टॉप 30 कंपनीज का एक मार्केट कैप। उस डाउ जोन्स में कमी बहुत कम आ रही है या ना के बराबर कमी आ रही है एंड इट इज़ स्टेडली गोइंग अप।
अब स्टेडली गोइंग अप का मतलब ये नहीं कि इट इज़ शोइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूएस इकोनॉमी में ज़बरदस्त राहत पैकेज दिया गया है, जिस कारण से वहाँ की लिक्विडिटी, मार्केट की लिक्विडिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब ये जो लिक्विडिटी है दैट इज़ कीपिंग द डाउ जोन्स अफ्लोट। सो अब आगे देखते हैं कि भाई कितना स्टिमुलस पैकेज मिला है वेरियस कंट्रीज़ को इन परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। अब जापान तो मैंने पहले बताया था कि जापान वाज ऑलरेडी इन रिसेशन, तो जापान ने 21% के करीब अपने जीडीपी के करीब स्टिमुलस पैकेज दिया है। कंपेयर्ड ऑन ईयर टू ईयर ये जीडीपी कंपैरिजन है। उसके बाद आता है यूएस तकरीबन 13%, फिर इंडिया को देखें तकरीबन 10%, और भी कंट्रीज जैसे स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके, चाइना, साउथ कोरिया, इन लोगों का सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड रहा है स्टिमुलस पैकेज। हाउएवर जो मेन स्टिमुलस पैकेज है जो आप कंसिडर कर सकते हैं दैट इज़ यूएस फॉर द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स। अच्छा, अब इसका रिपोर्ट का सोर्स क्या है? ये एक स्टैटिस्टा नाम की वेबसाइट से ली गई है एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ रिफ्लेक्टिंग। अब एक ख़ास बात पे डिस्कशन करते हैं हम लोग, ये कि भाई हाउ विल दिस स्टिमुलस पैकेज, दिस एक्सेस लिक्विडिटी एंड द जॉबलेस क्लेम्स which is at reducing trajectory will affect the stock markets of US and India.